गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड उसके प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक देखेंगे। तो शुरू करते हैं। द टॉपिक इज कॉमन टेंजेंट ऑफ टू पैराबोलास। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, two parabolas having the same vertex and equal length of latus rectum such that their axes are at right angles prove that the common tangent touches each at the end of the latus rectum। मतलब यहाँ पर दो पैराबोला है, एक का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड दूसरे का इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। मतलब एक ओपन टू राइट साइड है एंड एक ओपन टू अपवर्ड है एंड दोनों का जो एक्सेस है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ये आप देख ही रहे हैं। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इस पैराबोला का एक्सेस है ये वाला एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay इस पैराबोला का वर्टेक्स है ये वाला। तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ऐसे में प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट, यहाँ पर जो टेंजेंट है वो कॉमन है ये दोनों पैराबोला के लिए। ये दोनों पैराबोला के जो लेटस रेक्टम है उसके एंड पॉइंट को यहाँ पर P से हमने डिनोट कर दिया एंड इस लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट को Q से डिनोट कर दिया। इन दोनों को टच करके चला जाता है। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ कर लेते हैं। हियर दो पैराबोला का जो इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का हम लोग चूज कर लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ टेंजेंट y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m, जहां पर m है इस टेंजेंट का स्लोप जो गिवन टेंजेंट है एंड a इज द फोकस ऑफ द पैराबोला। अब ये जो टेंजेंट है y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये सेकेंड जो पैराबोला है x स्क्वायर प्लस ay इसका भी टेंजेंट है क्योंकि इसके भी इस p पॉइंट को टच करता है। यहाँ से लिख लेते हैं देयरफॉर सो द टेंजेंट आल्सो टचेस पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को कंपेयर करें तो यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू 4a एंड y की जगह पर mx प्लस a बाई m। कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा mx स्क्वायर माइनस 4a m स्क्वायर x माइनस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये x का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जहां से x का दो रूट आएगा, एक हो जाएगा x1 एक हो जाएगा x2। लेकिन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो टेंजेंट है एंड ये जो पैराबोला है ये दोनों एक दूसरे को एक पर्टिकुलर P पॉइंट में टच करता है। देयरफॉर इस P पॉइंट में x1 एंड x2 जो रूट आएगा दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा एंड कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दोनों रूट का वैल्यू इक्वल हो जाए ये तभी पॉसिबल है जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के समान हो जाएगा। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको b इसको a एंड इस पूरे को c कंसीडर कर ले तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस c इक्वल्स टू 4am स्क्वायर उसका होल स्क्वायर माइनस 4m इंटू माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 16a स्क्वायर m टू द पावर 4 प्लस 16a स्क्वायर m इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन ले लें तो m इंटू m क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सिंस m नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि m है इस टेंजेंट का स्लोप एंड टेंजेंट का स्लोप कभी 0 नहीं होगा क्योंकि अगर 0 हो जाए तो ये इस x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा एंड x एक्सिस के पैरेलल होने से ये दोनों टेंजेंट के बीच कॉमन टेंजेंट नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई m नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ओनली पॉसिबिलिटी इज m इक्वल्स टू -1। इसे हम लोग इक्वेशन 5 दे देते हैं। अब ये वाला जो टेंजेंट है ये इस पैराबोला के साथ भी इस पर्टिकुलर Q पॉइंट में टच करता है। तो इस टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस a बाई m एंड जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो पहले इसको लिख सकते हैं 1 बाई m y माइनस a बाई m इक्वल्स टू x। अब इस x का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a 1 बाई m y माइनस a बाई m। तो यहाँ से y स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 2ym इंटू 2a प्लस 2a इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ym माइनस 2a इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और ym
इक्वल्स टू हो जाएगा 2a और y इक्वल्स टू हो जाएगा 2a/m। अब इस y का वैल्यू इस पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर दें तो यहाँ से लिख सकते हैं 2a/m इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड x इक्वल्स टू 1/4a स्क्वायर बाय m स्क्वायर इक्वल्स टू a/m स्क्वायर। मतलब ये x एंड y का जो कोऑर्डिनेट आया वो इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया, क्योंकि इस Q पॉइंट में ये टेंजेंट एंड ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एक दूसरे को टच करता है। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/m स्क्वायर 2a/m। अब m इक्वल्स टू आया था -1, देयरफॉर Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिर से हो जाएगा m की जगह पर बिठा दे -1, तो a/-1 का स्क्वायर 1 एंड यहाँ पर m की जगह -1 तो -2a। मतलब इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन जाएगा a,-2a। सिमिलरली ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था ये आया था टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस a/m एंड x स्क्वायर प्लस 4ay। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर, मतलब ये पैराबोला एंड ये टेंजेंट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m की जगह अगर हम लोग -1 बिठा दे तो हो जाएगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर -4a-1 स्क्वायर x -4a स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं -x स्क्वायर -4ax -4a स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ये हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2a इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा सेम -2a एंड सिंस ये पर्टिकुलर इस p पॉइंट में टच करता है तो x का जो दो रूट आएगा वो सेम आएगा, इसलिए ये सेम ही आया x इक्वल्स टू -2a। अब इस x का वैल्यू हम लोग अगर इस पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और y इक्वल्स टू mx प्लस a/m इन दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पैराबोला के बीच कोई एक में बिठा दे तो हम लोग y का जो वैल्यू है उसे हम लोग पा सकेंगे। तो बिठा देते हैं, सपोज इस टेंजेंट में ही बिठा देते हैं mx प्लस a/m। अब m का वैल्यू है -1, x का वैल्यू है -2a, यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay मतलब फोकस a ही रहेगा और m का वैल्यू -1 इक्वल्स टू y। तो इसे कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 2a माइनस a ओनली a। मतलब यहाँ पर p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा -2a, a। तो हमें प्रूफ करना था कि ये जो कॉमन टेंजेंट है इन दोनों लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट को टच करता है। तो लेटस रेक्टम का डेफिनेशन क्या होता है, कोई एक पैराबोला में कोई एक लाइन अगर इस फोकस पॉइंट से पास करे और परपेंडिकुलर हो जाए अपने एक्सिस के ऊपर तो इसको हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं। और लेटस रेक्टम में जो दो एंड पॉइंट आते हैं उसका एक का कोऑर्डिनेट हो जाता है a, -2a और दूसरे का कोऑर्डिनेट हो जाता है a, 2a। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये p पॉइंट जो है एंड Q पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट एक का है a, -2a एंड दूसरे का कोऑर्डिनेट है -2a, a। मतलब ये दोनों पॉइंट इन दोनों लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट में सिचुएटेड है। हेंस ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो टेंजेंट है ये लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट को टच करके चला जाता है एंड हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच दूरी कितना होगा। तो यहाँ से PQ इक्वल्स टू लिख सकते हैं √of a प्लस 2a इसका होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं -2a - a इसका होल स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा 18a स्क्वायर दैट मीन्स 3√2a। तो ऐसे हम लोग कोई दो पैराबोला में कॉमन टेंजेंट की जो प्रॉपर्टी है उसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू पैराबोलास। मतलब कोई दो पैराबोला कोऑर्डिनेट ग्राफ पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में जो एंगल क्रिएट होगा उसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। दिया गया है द एंगल थीटा बिटवीन टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला C1 and C2 is defined as angle of intersection of parabola and is given by this। मतलब कोई दो पैराबोला के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे उस पॉइंट से
दोनों पैराबोला के ऊपर हम लोग अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल क्रिएट होंगे उसी को ही हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू पैराबोला बोलेंगे। एंड दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल होगा उसका tan थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 होल का मॉड, वेयर m1 m2 आर द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब यहाँ पर m1 एंड m2 जो है वो इन दोनों टेंजेंट का स्लोप दिया गया है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? देखिए स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में हम लोगों ने इंटरमीडिएट एंगल्स ऑफ टू स्ट्रेट लाइन टॉपिक में ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, और ये जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन ही है। देयरफॉर इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो इंटरमीडिएट एंगल ऑफ टू स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर दिया गया है tan थीटा इक्वल्स टू m1 m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये प्रूफ आप लोग स्ट्रेट लाइन की जो चैप्टर है वहां से देख लीजिएगा। तो इसका जो प्रूफ है वो आप लोग इस लिंक को प्रेस करके स्ट्रेट लाइन के उस टॉपिक से देख सकते हैं। अब इस थीटा इक्वल्स टू अगर पाई बाई 2 हो जाए तो ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। इन दैट केस हम लोग यहाँ पर बोल सकेंगे कि टू पैराबोलास आर इंटरसेक्टेड ऑर्थोगोनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन दैट केस इन दोनों स्लोप का जो मल्टीपल होगा वो -1 के बराबर आ जाएगा। एंड सेकेंड कंडीशन में इफ थीटा इक्वल्स टू 0 और पाई आ जाए देन हम लोग बोल सकेंगे टू पैराबोलास टच ईच अदर, एंड इन दैट केस m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा। सेकेंड केस में एक पिक्चर के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ग्राफ हो और ऐसे दोनों एक दूसरे को टच करे तो देख सकते हैं इन दोनों पैराबोला का जो टेंजेंट है वो कॉमन है या एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है। ऐसे केस में दोनों के बीच जो इंटरमीडिएट एंगल होगा उसका वैल्यू 0 और पाई के बराबर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके ऊपर एक सिंपल प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन इज इफ टू पैराबोलास y square equals to 4ax and x square equals to 4by intersect at an angle pi by 3 at a point other than origin, show that the value of a by b whole to the power 1 by 3 and b by a whole to the power 1 by 3 equals to √3 by 2। मतलब यहाँ पर दो पैराबोला दिया गया है, एक का इक्वेशन y square equals to 4ax एंड दूसरे का इक्वेशन x square equals to 4by। ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं एंड इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में इन दोनों पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करे तो इन दोनों टेंजेंट के बीच जो इंटरमीडिएट एंगल होगा वो हो जाएगा पाई बाई 3। तो ऐसी केस में आप लोगों को ये जो कंडीशन है इसको प्रूफ करना है। तो इसके लिए पहले इन दोनों पैराबोला का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसे लिख लेते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ से लिख सकते हैं 4ax एंड y स्क्वायर की जगह हम लोग बिठा देते हैं x स्क्वायर बाई 4b इसका होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 64 ab स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इंटू x माइनस 64 ab स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आइदर x इक्वल्स टू 0 हो सकता है और x इक्वल्स टू 64 ab स्क्वायर हो सकता है। ये x क्यूब हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 0 कभी नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये 0 हो जाए तो ये पैराबोला ही नहीं रहेगा। देयरफॉर ये कंडीशन को हम लोग खारिज कर दे रहे हैं। तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 4a 1/3 एंड b टू द पावर 2/3। अब x का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में लाकर पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू 4 a टू दी पावर 1/3 b टू दी पावर 2/3। तो यहाँ से आ जाएगा 4y इक्वल्स टू 4 a टू दी पावर 2/3 इंटू b टू दी पावर 1/3। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 4a 1/3 b टू दी पावर 2/3 4a 2/3 b टू दी पावर 1/3। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax को हम लोग लिख सकते हैं y1 इक्वल्स टू 2a पॉइंट फॉर्म में लिख रहे हैं x1। आप लोग पॉइंट फॉर्म को जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो लिंक को प्रेस करके इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो यहाँ पर x1 एंड y1 जो होगा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी यहाँ पर है। तो यहाँ से y1 की जगह बिठा दे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की y कोऑर्डिनेट को तो हो जाएगा 4 a टू दी पावर 2/3 b टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू
2ax plus 4a to the power 1 by 3 b to the power 2 by 3। तो यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा y इक्वल्स टू a to the power 1 by 3 by 2 into b to the power 1 by 3 x plus 2b to the power 1 by 3 into a to the power 2 by 3। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट और y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ये आ जाता है a to the power 1 by 3 by 2 into b to the power 1 by 3। इसको हम लोग m1 ले लेते हैं से। सिमिलरली टेंजेंट और पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by ये हो जाएगा x(x1) इक्वल्स टू 2by प्लस y1। अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया था 4a to the power 1 by 3 b to the power 2 by 3 4a to the power 2 by 3 b to the power 1 by 3 इसके x कोऑर्डिनेट को यहाँ एंड y कोऑर्डिनेट को यहाँ बिठा देते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू 4 इंटू a to the power 1 by 3 b to the power 2 by 3 प्लस 2b y प्लस y1 की जगह 4 a to the power 2 by 3 b to the power 1 by 3। अब इसका कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 4 a to the power 1 by 3 b to the power 2 by 3 by 2b x minus 2 a to the power 1 by 3 b to the power 2 by 3। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay हो जाएगा 4 a to the power 1 by 3 b to the power 2 by 3 by 2b और इसे लिख सकते हैं 2 a to the power 1 by 3 by b to the power 1 by 3। तो इसे m2 दे देते हैं से। तो m1 का वैल्यू आया था a to the power 1 by 3 by 2 into b to the power 1 by 3। अब tan थीटा यहाँ पर थीटा की जगह पाई बाय 3 हो जाएगा क्योंकि इंटरमीडिएट एंगल का वैल्यू पाई बाय 3 दिया गया था। तो इसे लिख सकते हैं m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 रेस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर दे a to the power 1 by 3 2 into b to the power 1 by 3 माइनस 2 a to the power 1 by 3 by b to the power 1 by 3 by 1 plus a to the power 1 by 3 2 into b to the power 1 by 3 into 2 into a to the power 1 by 3 b to the power 1 by 3। तो इसे कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा √3 इक्वल्स टू 3 by 2 मॉड्यूलस a to the power 1 by 3 b to the power 1 by 3 by a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by। तो अब इसे लिख सकते हैं a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 by a to the power 1 by 3 b to the power 1 by 3 इक्वल्स टू √3 by 2 और इसे लिख सकते हैं a by b होल टू दी पावर 1 by 3 प्लस b by a होल टू दी पावर 1 by 3 इक्वल्स टू √3 by 2 एंड हेंस ये प्रूव्ड हो जाता है। तो आज हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू पैराबोला के बारे में जाना एंड कॉमन टेंजेंट के बारे में बात किया। नेक्स्ट डे हम लोग और एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।